वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सब लोगों को पता ही है। टीजीटी पीजीटी की कोई नई अपडेट थी नहीं, तो इस वजह से मैंने आपको इस बीच में कोई जानकारी नहीं दी। आज कुछ जानकारी निकल कर आई है तो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर भी खुशखबरी है, तो आप लोग अब तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं। आपको पता ही है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तभी होगी जब नया आयोग गठित हो जाएगा। नए आयोग में अभी भी समय लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ कार्रवाई आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई ठप है, कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो सच है मैं वही आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि नए आयोग का जो विधेयक है वो पास हो गया था विधानसभा विधान परिषद, और फिर माननीय राज्यपाल जी से भी मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, उसके बाद नियमावली भी इसकी तैयार हो गई है, यानी कि जिस नियमावली से भर्ती वगैरह होगी वो भी आपकी मंजूर हो गई है, वो बिल्कुल आपकी तैयार हो गई है। क्योंकि जो विधेयक था उसमें नियमावली को लेकर कुछ भी बताया नहीं गया था, तो जो नियमावली है वो भी अब तैयार है। अब यहाँ पर जो आगे की प्रक्रिया है वो क्या है, अब यहाँ पर जो ऑफिस इसका है उसको स्थापित करना है। ये भी डिसाइड हो गया है कि कहाँ ये बनेगा। तो जो वर्तमान में चयन बोर्ड है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज, जो प्रयागराज में है, उसी बिल्डिंग में नए आयोग का ऑफिस होगा। क्योंकि ये खुद की उनकी बिल्डिंग है, काफ़ी इसमें जगह भी है और बाद में इसे और भी विस्तारित किया जा सकता है। तो सब कुछ देखते हुए यहीं पर चयन बोर्ड वाली बिल्डिंग में नए आयोग को बनाने का निर्णय किया गया है। तो ये भी चीज़ अच्छी है और सब कुछ लगभग चीज़ें फाइनल हो गई हैं, लेकिन अभी तक ये नया आयोग नए वाली बिल्डिंग में अभी शिफ्ट नहीं हुआ, अभी ये स्थापित नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी जो नियुक्तियाँ हैं वो नहीं हुई हैं। नियुक्ति होनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अध्यक्ष की, 12 सदस्य की और भी अन्य जो कर्मचारी होंगे, जो अधिकारी होंगे, उन लोगों की नियुक्ति होनी है। और जब तक ये नियुक्ति नहीं होगी तब तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसके लिए अब हमें देखना होगा कितना समय और लगता है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अब ये पूरा जो साल है, 2.5 महीने बचे हुए हैं आज से एग्जैक्टली, ये सब इसी काम में लग जाएगा। ठीक है, आज 15 अक्टूबर हो गया, 15 दिन अक्टूबर में नवंबर और दिसंबर, अध्यक्ष, सदस्य और नए आयोग का मुख्यालय जो सब कुछ वहाँ पर सेटअप होगा, तो इतना समय तो लग ही जाएगा। सारी चीज़ें इस साल पूरी हो जानी चाहिए, ऐसा हम आशा करते हैं। और उम्मीद अब यही रहेगी कि परीक्षा जो है वो टीजीटी पीजीटी वाली अगले साल के बिल्कुल शुरुआत में हो जाए। तो इसी मैसेज के साथ आप लोग तैयारी करिए कि अगले साल के स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी तक हमें एग्ज़ाम देना है। तो आपने जो भी पढ़ा है उसको आप फिर से पढ़ते रहिए, पढ़ाई से दूर मत होइए। यदि आपको नौकरी लेनी है, लगातार आपको पढ़ते रहना है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन लगातार पढ़ें, तो ही जाकर आप इसमें बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही एलटी ग्रेड को लेकर कुछ लेटेस्ट जानकारी। बात करते हैं एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड की जो नई शिक्षक भर्ती है दोस्तों, इस पर अच्छी खबर आई है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी को लेकर तो कोई वैसी बहुत अच्छी अपडेट नहीं थी, लेकिन जो था मैंने बता दिया। एलटी ग्रेड को लेकर ये जानकारी निकल कर आई है कि विज्ञापन पर लगभग काम हो गया है, समकक्ष अर्हता हल हो गया, कोई समस्या नहीं है। जो गाइडलाइन आई थी शासन की तरफ से, उसको माध्यमिक शिक्षा नियमावली में शामिल करना है, और इसको लेकर अभी हाल ही में यूपीपीएससी के अधिकारियों से वार्ता हुई है। बताया गया है कि हमारी तरफ से सब कुछ ओके हो गया, हमें मिल गया है दिशा निर्देश, और शासन की तरफ हमने फिर से फाइल भेज दी है फाइनल अनुमोदन के लिए। वहाँ से जैसे ही हरी झंडी मिलती है, 1 सप्ताह के भीतर हम विज्ञापन निकाल देंगे। ठीक है, इसी बीच शासन स्तर के अधिकारियों से भी वार्तालाप हुई है छात्रों की। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह का समय मांगा गया है, 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने बताया है कि हम इस पर फाइनल फैसला ले लेंगे। तो यदि सब कुछ अच्छा रहा आपके फेवर में, यदि चीज़ें घटी, तो इस महीने तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगले महीने नवंबर में विज्ञापन आपके निकलने की प्रबल चांसेस है। डिले हुआ तो दिसंबर हो सकता है, दिसंबर से आगे तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और इस समय आरओ का फॉर्म भरा जा रहा है लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर, यूपीएससी पर। तो आप लोग ओटीआर कर लीजिए। ओटीआर करके यदि आपको आरओ का भरना है तो फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो ओटीआर आपका एलटी ग्रेड में भी लगेगा। बिना ओटीआर के आप कोई भी भर्ती का आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी वेबसाइट पर काफ़ी दिक्कत है। यदि आपको आरओ का फॉर्म नहीं भरना होगा तो जैसे ही आरओ का आवेदन समाप्त होगा तुरंत आप अपना ओटीआर कर लीजिएगा। क्योंकि यदि कोई विज्ञापन आ गया, बड़ा विज्ञापन, जैसे आरओ हुआ, एलटी ग्रेड हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह हुआ, विज्ञापन कोई आ गया, तो फिर उस समय ओटीआर में बहुत ज़्यादा समस्या होगी, क्योंकि फिर वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक आ जाएगा। ठीक है, तो यदि जब वेबसाइट बिल्कुल शांत रहे, जब कोई आवेदन ना भरा जा रहा, उस समय आपको ओटीआर कर लेना चाहिए। एक बार की प्रक्रिया, एक बार कर लेंगे, फिर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। पदों की संख्या की बात करें तो लगभग 6,500 पदों का अधियाचन पहले मिला हुआ था, और खबर है कि लगभग 3,000 के आसपास और अधियाचन, ये अधियाचन पोर्टल के थ्रू यूपीपीएससी को मिलने वाला है, यानी कि 9,000 के आसपास आपका विज्ञापन निकल सकता है। ठीक है, जीएससी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड दोनों मिलाकर। एग्जाम पैटर्न को लेकर काफ़ी छात्र पूछते हैं। एग्जाम पैटर्न को लेकर अभी तो कोई नया लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन पहले जो खबरें आई थी, पिछले साल काफ़ी ये न्यूज़ आई थी कि यूपीपीएससी अब किसी भी भर्ती में एक चरण की परीक्षा नहीं लेगा। अध्यक्ष साहब का बयान आया था यूपीपीएससी, उन्होंने साफ कहा था कि यदि हम एक एग्ज़ाम लेंगे
तो उसमें इंटरव्यू जरूर होगा। यदि इंटरव्यू नहीं है तो प्री और मेंस जरूर होगा। तो एलटी ग्रेड में इंटरव्यू दोस्तों नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। यानी कि आप बिल्कुल मान कर चलें कि इसमें प्री और मेंस देखने को मिलेगा। बाकी डिटेल्स जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो पता चलेगा, या फिर कोई ऑथेंटिक सोर्स से हमें जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।